भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां पर देवताओं से ज्यादा देवियों को पूजा जाता है। अर्थात जो देवताएं हैं, अर्थात जो पुरुष है, उनसे ज्यादा स्त्रियों को हमारे यहाँ ज्यादा महात्म्य दिया गया है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि सारे देवताओं को मिलाकर जो शक्तियां उत्पन्न होती है, उससे कई गुना ज्यादा केवल देवी महामाया की शक्तियां है। हमारे भारतीय सभ्यता में हमेशा देवियों को एक बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। हम हमेशा हमारे माताओं को पिता से भी कई गुना बड़ा स्थान देते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे माता ही हमारे पहले और सबसे परम गुरु होते हैं, क्योंकि उन्हीं के वजह से हम इस दुनिया को देख सकते हैं। उन्हीं के वजह से हम लोगों ने जन्म लिया है और उन्हीं के वजह से हमें अपने पिता से मुलाकात हुई है। आज जिस समय बैठकर ये वीडियो मैं बना रहा हूं, ये बहुत ही अद्भुत समय है। नवरात्रि आने वाला है। पूरे देश में नवरात्रि का उत्सव शुरू हो जाएगा कुछ ही दिनों में। और मैं बंगाली हूं। मेरे यहाँ पर बंगाल में दुर्गा पूजा शुरू होने वाला है, जो कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा फेस्टिवल है। तो आइए इस अवसर पर हम देवी को लेकर थोड़ा चर्चा करते हैं। ये जो सीरीज है मैं जो बनाने जा रहा हूं, ये देवी महात्मा के ऊपर है। श्री श्री चंडी या देवी महात्मा के ऊपर ये सीरीज बनेगा। कई सारे एपिसोड्स होंगे। मैं आपको देवी के साथ थोड़ा और परिचित कराने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम देवी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हम जिनको पूजने जा रहे हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वो कैसा दिखते हैं, उनके गुणावली कैसी है, वो सब हम पहले जानेंगे। हमारे देवी के बारे में जहां हमें सबसे अधिक जानने को मिलता है, वो किताब है श्री श्री चंडी या देवी महात्मा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो मैं इस किताब का सहारा लेता हूं और श्री श्री चंडी में देवी की जो वर्णना है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये मुझे मालूम है, लेकिन मुझसे कोई भूल ना हो जाए, इसलिए मैं इस किताब का सहारा लूंगा। कहा जा रहा है, जो बंधूक पुष्प वर्णा और शिवोपरि संस्थिता है, उगता हुआ चंद्रकला या उदीयमान चंद्रकला जिनके मुकुट के ऊपर शोभित रहता है। बंधूक पुष्प वर्णा, बंधूक एक पुष्प होता है जो रेडिश होता है, लाल रंग का होता है। तो उनका जो कंप्लेक्शन है देवी का, वो व्हाइट है, लेकिन उसके ऊपर जैसे लड़कियां ब्लश कर जाती है तो जैसे एक रेडिश फॉर्म आता है, वैसे जो एक लाल लाल जो आ जाता है। जो बंधूक पुष्प वर्णा और शिवोपरि संस्थिता है, उदीयमान चंद्रकला जिनके मुकुट के ऊपर रत्न रूप में विराजित है, जो नर मुंड माला शोभिता है और जिनके उन्नत स्तन युगल है, जो त्रिनयनी है और रक्त वसना है, जिनके चारों हाथों में पुस्तक और रुद्राक्ष माला एवं वर मुद्रा और अभय मुद्रा है। उस देवी को, जिन्हें हम आगम शास्त्र के माध्यम से जानते हैं, पूछते हैं, उस महादेवी को हम नित्य उत्तम रूप में ध्यान करते हैं। अर्थात जिनके शरीर में मालाएं हैं, नर मुंड से बना। हम जानते हैं कि जो कंकाल होता है उसमें उनका जो मस्तक होता है, उनको लेकर एक माला बनाकर उन्होंने पहना हुआ है, और वो त्रिनयनी है और रक्त वसना है। उनके चारों हाथों में पुस्तक, रुद्राक्ष माला, वर मुद्रा एवं अभय मुद्रा है। उस महादेवी को हम ध्यान करते हैं। जिनके पाद पद्म युगल रत्न शोभित नुपुर शोभित है, जो मनोभीष्ट दायिनी है। उनके पैरों में रत्नों का नुपुर या घुंघरू शोभा हमें दिखता है, वो शोभित है, जो मनोभीष्ट दायिनी है। अर्थात हमारे मन में जो इच्छाएं होती है वो प्रदान करती है वो। जिनका मेखला रत्नमय है, मेखला अर्थात कमरबंद, उनका जो कमरबंद है उसमें भी रत्न शोभित रहता है। जिनका वस्त्र जो रत्नमय वस्त्र और मणिहार भी पहनते हैं, जो नील वर्णा है।
जो त्रिनयनोज्ज्वला है, सहस्रभुजे शूलादि अस्त्रधारिणी एवं ऊर्ध्वमुख स्तन युगल शोभिता है। अर्थात पहले जो श्लोक था, उस श्लोक में हमें पता चला कि वो बंदूक पुष्पवर्णा है, और दूसरे श्लोक श्लोक में हमें ये जानने को मिल रहा है कि वो नील वर्णा भी है। अर्थात उनके दो रूप हमें यहाँ पे पता चल रहा है। त्रिनयनोज्ज्वला अर्थात उनके जो त्रिनयन है वहां से ज्योति निकलता है, वो उज्जवल रहता है। उनके सहस्र भुजाएं है और उनमें अस्त्र है, शस्त्र है। जो अमृत वर्षिणी रश्मि युक्त रत्न शोभित मुकुट धारिणी है, अर्थात उनके मुकुट से जो रश्मि, जो ज्योति निकलता है, वो जैसे अमृत का वर्षण करते हैं, अमृत वर्षा करती है। उस शिवप्रिया काली को हम वंदना करते हैं। तो उस शिवप्रिया काली को हम पूजते हैं, उनकी वंदना करते हैं। तो पहले हमने महादेवी रूप के बारे में जाना, उसके बाद हम शिवप्रिया काली के बारे में जान रहे हैं। अब तीसरा श्लोक है, जो चंडिका मधुकैटवादी दैत्य नाशिनी है, जो महिषासुर मर्दिनी है, जो धूम्रलोचन चंड मुंडासुर संहारिणी है, जो रक्तबीज भक्षयित्री है, जो महाशक्ति शुंभ निशुंभासुर विनाशिनी और श्रेष्ठा सिद्धिदात्री है। हम सबको पता है कि देवी चंडी ने मधुकैटव, महिषासुर, धूम्रलोचन, चंडमुंड, इन सब का विनाश किया था। ये बहुत बड़े बड़े पराक्रमशाली राक्षस थे, उनका विनाश किया था इन्होंने। रक्तबीज के बारे में भी हम सब जानते हैं। रक्तबीज को भी इन्होंने उसका वध किया था, निधन किया था। शुंभ निशुंभ के बारे में भी हम जानते हैं। तो इन सब राक्षसों के जो विनाशिनी है, उनको हम नमन करते हैं। वो श्रेष्ठा सिद्धिदात्री है। सिद्धिदाता के रूप में हम श्री गणेश को जानते हैं। मगर ये देवी श्रेष्ठा है, श्रेष्ठा सिद्धिदात्री है, क्योंकि ये उनके माता है। तो गणेश जी जो सिद्धि हमें प्रदान करती है, उससे कई ज्यादा हमें देवी से मिलता है। नव कोटि सहचरी परिवृता, अर्थात इनके जो सखिया है, सहचरिया है, ये नव कोटि है, 9 करोड़ है। उस जगदीश्वरी देवी को हम पालन करते हैं, उस जगदीश्वरी देवी को हम पूजा करते हैं। ये जितने भी सारे दैत्यों के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा किया, उन सब के बारे में हम बाद में अगले एपिसोड्स में और भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें देवी के बारे में और भी जानना है। चौथा श्लोक है, सुधा समुद्र के मध्य मणिमंडपस्थ रत्नवेदी स्थित सिंहासन में समासीना। अर्थात इस संसार को एक समुद्र के रूप में हमने कल्पना किया है, और ये सुधा समुद्र है। इसमें एक वेदी बना हुआ है जिसके ऊपर देवी का सिंहासन है, और उस वेदी को भी मणि रत्नों से सजाया गया है। उत्तम पीत वर्णा, देखिए यहाँ पे हमें जानने को मिल रहा है कि देवी उत्तम पीत वर्णा है। अर्थात यहाँ पे पीत अर्थात येलोइश कलर का हमें जानने को मिल रहा है। पीत वस्त्र परिहिता, पीत अर्थात येलो कलर के वो कपड़े पहने हुए हैं। स्वर्णालंकार एवं माल्य शोभिता, स्वर्ण के अलंकार उन्होंने पहना है, और फूलों के माला उन्होंने पहना है। स्वर्ण अलंकार और माल्य शोभिता, एवं हस्ते मुदकर, एवं शत्रु जिह्वाधारिणी देवी को हम ध्यान करते हैं। उनके हस्त में मुदकर है, अर्थात शस्त्र है, और शत्रु जिह्वाधारिणी अर्थात शत्रु जो बुरा शब्द कहते हैं, ये उनका नाश करते हैं, उनका जिह्वा पकड़ लेते हैं। अगर मैं अपना जो ये टंग है, ये जो जुबान है, इसको मैं पकड़ लूं तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। तो शत्रु जिह्वाधारिणी देवी को हम ध्यान करते हैं। अर्थात शत्रु के जिह्वा वो पकड़ लेते हैं ताकि शत्रु कुछ कह ना सके, शत्रु चुप हो जाए। तो ये हमें देवी के बारे में पता चला। जिस देवी के बारे में हम और भी चर्चा करने वाले हैं, वो देवी कैसा दिखते हैं, उनका क्या गुण है, ये सब हमें इससे पता चला। अब और भी आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमने देवी के बारे में जान लिया, देवी को नमन कर लिया, देवी की पूजा कर ली, उनका वंदना कर लिया। अब हम देवी के पास कुछ प्रार्थना लेकर आएंगे।
ताकि हम सबकी भला हो सके, इस पृथ्वी का, हम सबका, हमारा व्यक्तिगत भला हो सके। ये जो स्तोत्र है, इस स्तोत्र से भी हमें देवी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, इसलिए ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसको अर्गला स्तोत्र भी कहा जाता है। तो पहले मैंने जो आपको पढ़ के सुनाया, वहाँ पे जो संस्कृत श्लोक था, वो मैंने ओमिट कर दिया था। अब ये श्लोक मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा और उसके बाद इसका मीनिंग भी आपको सुनाते जाऊँगा। पूरा जो अर्गला स्तोत्र है, ये आपको अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो आपको मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ओम नमश्चंडिकाय। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठांग जपे विनियोग। अर्थात ये जो अर्गला स्तोत्र है, इनका ऋषि है विष्णु, छंद है अनुष्टुप और देवता है देवी महालक्ष्मी। देवी जगदम्बा के प्रीति के लिए ये जो चंडी पाठ है, इसके अंग स्वरूप इस अर्गला स्तोत्र की पाठ की आवश्यकता होती है। ओम मार्कंडेय उवाच। अर्थात ऋषि मार्कंडेय ने इस अर्गला स्तोत्र की जो व्याख्या है, ये उन्होंने बनाया था। ओम जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतापहारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। अर्थात हे चामुंडा देवी, आपकी जय हो। हे भूतापहारिणी, आपकी जय हो। हे सर्वव्यापिनी देवी, आपकी जय हो। हे काल रात्रि, आपको नमन। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हे देवी, आप जयंती है, अर्थात आपकी जय होती है हमेशा। आप सर्वोत्कृष्टा है, आप मंगला है, आप जन्मादि नाशिनी है, अर्थात जन्म और मृत्यु का ये जो साइकिल है, आप हमें वहां से बचाती है। आप काली है, सर्वसंहारिणी है, भद्रकाली है, मंगलदायिनी है, कपालिनी है, दुर्गा है, शिवा है, क्षमा करुणामयी है, धात्री अर्थात इस पूरे विश्व को आपने धारण किया हुआ है, स्वाहा है और स्वधा है। स्वाहा जब कोई हवन होता है, कोई यज्ञ होता है, तो हम देवताओं के लिए अगर कुछ देते हैं, आहुति देते हैं, तो उस अग्नि में देने के बाद हम स्वाहा कहते हैं। और जब पितृ तर्पण करते हैं या हवन करते हैं यज्ञ में, जब पितृपुरुष के लिए कुछ दिया जाता है, तो कुछ देने के बाद स्वधा कहा जाता है। इसलिए आप स्वाहा भी है और स्वधा भी है। आपको नमन करता हूं। मधुकैटव विध्वंसी विधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। हे मधुकैटव विनाशिनी, हे ब्रह्मा वरदायिनी, आपको नमन। आप मुझे रूप दीजिए, जय दीजिए, यश दीजिए और मेरे शत्रुओं का विनाश कीजिए। यहाँ शत्रु मतलब कोई व्यक्ति नहीं है, शत्रु मतलब काम क्रोधादि जो रिपु है हमारे अंदर, उनको कहा जा रहा है। महिषासुर निर्नाशी भक्तानं सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। हे महिषासुर नाशिनी और भक्तगणों के सुखदायिनी, आपको नमन। मुझे रूप दीजिए, जय दीजिए, यश दीजिए और मेरे शत्रुओं का विनाश कीजिए। धूम्र नेत्र वधे देवी धर्म कामार्थदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। हे धूम्र लोचन विनाशिनी, हे धर्म अर्थ और कामदायिनी देवी, आप मुझे रूप दीजिए, जय दीजिए, यश दीजिए और मेरे शत्रुओं का विनाश कीजिए। रक्त बीज वधे देवी चंड मुंड विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। हे रक्त बीज वधकारिणी देवी, हे चंड और मुंड विनाशिनी देवी, मुझे रूप दीजिए, जय दीजिए, यश दीजिए और मेरे शत्रुओं का विनाश कीजिए। निशुंभ शुंभ निर्नाशी
त्रैलोक्य शुभदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। हे शुंभ मर्दिनी और निशुंभ नाशिनी, त्रिलोकों के शुभदायिनी देवी, मुझे रूप दीजिए, जय दीजिए, यश दीजिए और मेरे शत्रुओं का विनाश कीजिए। वंदितांघ्रि युगे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। ब्रह्मादि देवगण द्वारा वंदित देवी अर्थात ब्रह्मादि देवगण भी जिनके पद को पैरों को प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं, उस देवी को, हे सर्व सौभाग्यदायिनी देवी, मुझे रूप दीजिए, जय दीजिए, यश दीजिए और मेरे शत्रुओं का विनाश कीजिए। अचिंत्य रूप चरिते सर्व शत्रु विनाशिनी, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। हे अचिंत्य रूप चरित्रे सर्व शत्रु विनाशिनी देवी, आप मुझे रूप दीजिए, जय दीजिए, यश दीजिए और मेरे शत्रुओं का विनाश कीजिए। अचिंत्य रूप चरित्रे अर्थात जिनका रूप हमारे चिंतन में भी नहीं आ सकता, वो अचिंत्य रूप चरित्रे सर्व शत्रु विनाशिनी देवी है। न तेभ्य सर्वदा भक्ता चापर्णे दुरितापहे, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। हे अपर्णे आश्रित भक्तों के पाप नाशिनी, हे देवी, मुझे रूप दीजिए, जय दीजिए, यश दीजिए और मेरे शत्रुओं का विनाश कीजिए। देवी का एक नाम अपर्णा भी है, तो उनको कहा जा रहा है। स्तुबद्धो भक्ति पूर्वं त्वं चंडिके व्याधि नाशिनी, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। हे चंडिके, भक्ति पूर्वक जो आपका स्तव करता है, आप उनका व्याधि नाश कीजिए। हे देवी, हमें रूप दीजिए, जय दीजिए, यश दीजिए और हमारे शत्रुओं का विनाश कीजिए। चंडिके सततं युद्धे जयंती पाप नाशिनी, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। हे चंडिके, सतत युद्ध में विजयिनी और पाप नाशिनी देवी, आप मुझे रूप दीजिए, जय दीजिए, यश दीजिए और मेरे शत्रुओं का विनाश कीजिए। जितने भी सारे युद्ध होते हैं उनमें देवी हमेशा विजयिनी रहते हैं, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। देहि सौभाग्यमारोग्यं देवी, देवी परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। हे देवी, मुझे सौभाग्य और आरोग्य दीजिए और परम सुख दीजिए, मुझे रूप दीजिए, जय दीजिए, यश दीजिए और मेरे शत्रुओं का विनाश कीजिए। विधेहि देवी कल्याणं विधेहि विपुलां श्रियं, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। हे देवी, मेरा कल्याण कीजिए और मुझे विपुल श्री अर्थात ऐश्वर्य प्रदान कीजिए। मुझे रूप दीजिए, जय दीजिए, यश दीजिए और मेरे शत्रुओं का विनाश कीजिए। विधेहि द्विशतं नाशं विधेहि वलमुच्चकैः, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। हे देवी, मेरे शत्रुओं का आप विनाश कीजिए और मुझे सर्वश्रेष्ठ बल प्रदान कीजिए। हे देवी, मुझे रूप दीजिए, जय दीजिए, यश दीजिए और मेरे शत्रुओं का विनाश कीजिए। सुरासुर शिरो रत्न निघृष्ट चरणाम्बुजे, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। हे देवी, सुरगण और असुरगण के मस्तक में जो मुकुट होता है, उनमें जो रत्न शोभित होते हैं, वो भी आपके पैरों के नीचे पाए जाते हैं, अर्थात वो भी आपके सामने मूल्यहीन है। हे सुरासुर वंदिते देवी, मुझे रूप दीजिए, जय दीजिए, यश दीजिए एवं मेरे शत्रुओं का विनाश कीजिए। विद्यावंतं यशस्वंतं लक्ष्मीवंतं च मां कुरु,
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। हे देवी, मुझे ब्रह्म विद्यावान, यशस्वी एवं श्रीमान कीजिए। हे देवी, मुझे रूप दीजिए, जय दीजिए, यश दीजिए और मेरे शत्रुओं का आप विनाश कीजिए। अर्थात हम देवी के पास ब्रह्म विद्या मांग रहे हैं। देवी प्रचंड दोर्दंड दैत्य दर्प निशोदिनी, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। हे प्रबल पराक्रम दैत्य दर्प नाशिनी देवी, हमें रूप दीजिए, जय दीजिए, यश दीजिए और हमारे शत्रुओं का विनाश कीजिए। प्रबल पराक्रमी जितने भी सारे दैत्य है, उनके जितने दर्प है, अहंकार है, उन सब का देवी नाश करती है। हम उनके पास प्रार्थना कर रहे हैं। प्रचंड दैत्य दर्पक ने चंडिके प्रणताय में, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। हे प्रचंड दैत्य दर्पहारिणी चंडिके, हम आपके चरण में सदा नमन करते हैं, प्रणिपात करते हैं। हे देवी, हमें रूप दीजिए, जय दीजिए, यश दीजिए और हमारे शत्रुओं का विनाश कीजिए। चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। हे चतुर्भुजे चतुर्मुख ब्रह्मा द्वारा संस्तुते परमेश्वरी, हमें रूप दीजिए, जय दीजिए, यश दीजिए और शत्रुओं का विनाश कीजिए। कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वत भक्त्या सदाम्बिके, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। भगवान कृष्ण अर्थात भगवान विष्णु द्वारा सर्वदा भक्ति पूर्वक संस्तुते अर्थात पूजिते हे देवी अंबिके, हमें रूप दीजिए, जय दीजिए, यश दीजिए और हमारे शत्रुओं का विनाश कीजिए। हिमाचल सुतनाथ संस्तुते परमेश्वरी, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। हिमालय की कन्या उमा, उनका जो पति है अर्थात भगवान शिव महादेव भी जिनको पूजते हैं, प्यार करते हैं, हे देवी परमेश्वरी, हमें रूप दीजिए, जय दीजिए, यश दीजिए और हमारे शत्रुओं का विनाश कीजिए। इंद्राणी पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। इंद्रदेव की जो पत्नी है अर्थात जिन्हें इंद्राणी कहा जाता है, देवी इंद्राणी द्वारा भी आप पूजिते हैं। हे परमेश्वरी देवी, हमें रूप दीजिए, जय दीजिए, यश दीजिए और हमारे शत्रुओं का विनाश कीजिए। देवी इंद्राणी भी उनके स्वामी इंद्रदेव के बारे में जानने के लिए, उनके मन में क्या चल रहा है ये जानने के लिए देवी का ध्यान करती है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। देवी भक्त जनोदम दत्तानंदोदयहंबिके, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि। हे देवी, भक्त जनों के हृदय में अपार आनंदोदयकारिणी हे अंबिके, अर्थात देवी उनका जो भक्त है उनके हृदय में अपार आनंद प्रदान करते हैं। हमें रूप दीजिए, जय दीजिए, यश दीजिए और हमारे शत्रुओं का विनाश कीजिए। भार्यं मनोरमां देहि मनोवृत्त्यानुसारिणीं, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। हे देवी, मेरे मनोवृत्ति के अनुसारिणी मनोरमा भार्या दीजिए। भार्या स्त्री, जैसे मैं पुरुष हूं तो मैं स्त्री मांगूंगा और जो स्त्री है वो एक पुरुष मांगेंगे। तो कहा जा रहा है मेरा जो मनोवृत्ति है, मेरा जो विचार है, मेरा जो चिंतन करने का जो क्षमता है, उसके अनुसार मुझे एक भार्या दीजिए। हे देवी, मुझे रूप दीजिए, जय दीजिए, यश दीजिए और मेरे शत्रुओं का विनाश कीजिए। तारिणी दुर्ग संसार सागर स्याचलोद्भवे, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। दुस्तर संसार सागर तारिणी हे गिरी सुते,
अर्थात हे गिरी सुते, हे पहाड़ों के कन्या, ये जो संसार सागर है ये दुस्तर है, ये पार करना मुश्किल है। ये पार करने में हमारी सहायता कीजिए, हमें रूप दीजिए, जय दीजिए, यश दीजिए और हमारे शत्रुओं का विनाश कीजिए। इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः सप्तशतीं समाराध्य वरमाप्नोति दुर्लभम। ये जो स्तोत्र है इसको पाठ करके महास्तोत्र अर्थात सप्तशत मंत्रात्मिका चंडी पाठ करना उचित होता है। इसलिए हमें सप्तशती का आराधना करना होता है तो हमें दुर्लभ वर मिलता है। सप्तशती अर्थात श्री श्री चंडी, ये जो किताब है देवी महात्मा जहां पे हमें मिलता है, यहाँ पे सप्तशती 700 श्लोक होता है, हमें ये पाठ करना चाहिए तो देवी हमें दुर्लभ वर प्रदान करती है। इति अर्गला स्तोत्रम समाप्तम। अर्गला स्तोत्र की जो अनुवाद है ये समाप्त हुई।